चलिए आज हम करते हैं क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर ट्राइंगल्स का एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 5। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी भी क्वेश्चन है, आराम से समझ में आएगा, बस ध्यान से देखिए। तो क्वेश्चन में हमसे कहा गया कि यहाँ पर हमारे पास में एक फिगर है। इस फिगर में देखिए एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, ठीक है। इसमें हमसे कहा गया है कि जो डीई है वो ओ क्यू के पैरेलल है, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि जो ये डीई है वो ओ क्यू के पैरेलल है। जो डीएफ है वो ओ आर के पैरेलल है। डीएफ जो है ओ आर के पैरेलल है। जो ये डीएफ है ये ओ आर के पैरेलल है, ठीक है। हमने शो करना है, हमने दिखाना है कि जो ईएफ है वो क्यू आर के पैरेलल होगा। तो हमने दिखाना है कि जो ये ईएफ है ना, जो ये ईएफ है वो क्यू आर के पैरेलल होगा, ये हमने लास्ट में दिखाना है, ठीक है। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब हम सबसे पहले चलेंगे ट्राइंगल पीओक्यू में, ठीक है। हम पीओक्यू में चलेंगे, लिखते हैं इन ट्राइंगल पीओक्यू। तो हम चलेंगे ट्राइंगल पीओक्यू में, जिसमें हमारे पास में जो डीई है वो ओ क्यू के पैरेलल है ना, हमें गिवन है ना यहाँ पर। तो हम लिखेंगे कि इस ट्राइंगल में जो डीई है वो ओ क्यू के पैरेलल, डीई पैरेलल टू ओ क्यू, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब देखिए, जब भी किसी एक ट्राइंगल में किसी एक साइड के पैरेलल अगर एक लाइन ड्रॉन होता है तो बाय बीपीटी वो इन बाकी दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करता है। तो हम लिखेंगे बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जो हमारे पास में पीडी अपॉन डीओ आएगा, जो पीडी अपॉन डीओ आएगा वो इक्वल्स टू पीई अपॉन ई क्यू आएगा ना। अब एक बार वापस से समझ लेते हैं कि देखिए हमारे इस ट्राइंगल में पी ओ क्यू, इस वाले ट्राइंगल में डीई जो है वो ओ क्यू के पैरेलल, इसलिए बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पीडी अपॉन डीओ इक्वल्स टू पीई अपॉन ई क्यू यहां पर हमारे पास में आएगा, एंड ये बन जाएगा हमारा इक्वेशन फर्स्ट। अब हम चलते हैं इस दूसरे ट्राइंगल में जो कि है पी ओ आर, ठीक है। तो लिखते हैं इन ट्राइंगल पी ओ आर, इसमें भी हम यही सब कुछ करेंगे। हाँ, तो हम चलते हैं ट्राइंगल पी ओ आर में, लिखते हैं कि इसमें जो डी एफ है वो ओ आर के पैरेलल है ना, हमें गिवन भी है यहाँ पर। जो डी एफ है वो पैरेलल टू ओ आर है, ये भी हमको गिवन है ना। तो याद रखना कि जब हमारे पास में एक ट्राइंगल होता है और किसी एक साइड के पैरेलल अगर हमें एक लाइन ड्रॉन करते हैं तो वो जो लाइन होती है वो बाकी दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है, इसलिए पीडी अपॉन डीओ जो है वो पी एफ अपॉन एफ आर के बराबर होगा बाय बीपीटी। तो हम लिखेंगे बाय बीपीटी, बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पीडी अपॉन डीओ जो होगा, पीडी अपॉन डीओ जो होगा दैट इज इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ आर होगा। हाँ, ये बन गया हमारा इक्वेशन सेकंड। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट हमसे ये कहता है कि जो पीडी है, जो पीडी अपॉन डीओ है, इक्वेशन फर्स्ट हमसे ये कहता है कि जो पीडी अपॉन डीओ है वो पीई अपॉन ई क्यू के बराबर, एंड इक्वेशन सेकंड हमसे कहता है कि जो पीडी अपॉन डीओ है वो पी एफ अपॉन एफ आर के बराबर, यानी कि पीडी अपॉन डीओ इसके बराबर भी है, पीडी अपॉन डीओ इसके बराबर भी है, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे, है ना। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अगर हम दोनों इक्वेशन को देखते हैं तो पीडी अपॉन डीओ इसके बराबर भी है, पीडी अपॉन डीओ इसके बराबर भी है, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे, यानी कि पीई अपॉन ई क्यू, पीई अपॉन ई क्यू जो है वो किसके बराबर होगा, पी एफ अपॉन एफ आर के बराबर होगा, पी एफ अपॉन एफ आर के बराबर होगा। अब देखिए हमारे पास में यहां पर आ गया कि जो पीई अपॉन ई क्यू है वो पी एफ अपॉन एफ आर के बराबर, ठीक है। एंड याद रखना है कि अगर हमारे पास में कोई एक लाइन, अगर हमारे पास में कोई एक लाइन बाकी दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है, ठीक है। यहां पर जो ये ई एफ लाइन है वो पी क्यू एंड पी आर को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है। कैसे डिवाइड कर रही है, देखो यहां पर हमारे पास में आया है ना पीई अपॉन ई क्यू इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ आर। अगर हमारे पास में यहां पर आ गया है कि पीई अपॉन ई क्यू इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ आर, तो इसका मतलब कि जो ई एफ है वो इन दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है। एंड जब भी कोई एक लाइन दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी वो जो लाइन होती है वो थर्ड साइड के पैरेलल होती है, वो तीसरी साइड के पैरेलल होती है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर बाय
कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी ये जो लाइन है ई एफ वो क्यू आर के पैरेलल, ये जो लाइन है ई एफ वो पैरेलल टू क्यू आर हमारे पास में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन में हमसे कहा गया था कि हमने ई एफ पैरेलल टू क्यू आर को शो करना, यहां पर हमने दिखा दिया, तो ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर।